देखिए हमारे पास इशू पता है क्या है, अब 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको लगेगा कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, मतलब लगना चाहिए, ये मेरी सेंस है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि और अर्निंग सीजन तब तक अच्छा हो चुका होगा, तो ये आपको लगेगा कि ये एक बाइंग का मौका था। इस समय हमारी दिक्कत क्या आ रही है, क्यों हम 24,950 को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं? हम लोज नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन कल भी आपने देखा, कल भी रैली नहीं टिकी, और कल इसीलिए मैं और वीरू जब बात करते हैं, मैं कह रहा मैं इस रैली को कभी भी इस तरीके से नहीं मानूंगा कि ये फाइनल रैली है, क्योंकि ये कभी भी फेल हो सकती है, वो फेल हो गई। ये हमारे पास डोमेस्टिक क्यों नहीं है, दिक्कत ये इंपोर्टेड वीकनेस है हमारे पास, हम उससे काउंटर कर लेते हैं, कोई लोअर लेवल पे बाइंग आ जाती है, लेकिन हायर लेवल सस्टेन करने के लिए हमारे पास क्यूज नहीं है। अब जैसे वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसने 3 दिन तक आपको सपोर्ट किया, वो इतनी शानदार पॉलिसी थी, उसने आपको एक बार के लिए एक क्यू दे दिया, एक मैक्रो क्यू दे दिया। ऐसा कोई मैक्रो क्यू है हमारे पास अभी है नहीं, उसके लिए आपको 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, और 2 हफ्ते बाद क्या होगा, वापस एक अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एटलीस्ट एक क्यू होगा रिएक्ट करने के लिए, वो नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। इस बार तो वैसे भी वो मंथली के साथ साथ क्वार्टरली अपडेट्स भी देंगे कंपनियां, तो ये हो तो इस बीच में आज की रणनीति अलग है, उस पर हम आएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप चाहें तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में रह सकते हैं। मैं कुछ स्टॉक्स का बार बार नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वहां पर आपने इस तरीके के शानदार मोमेंटम देखें, जैसे कि आपका BEL हो गया, या सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की हमने बात की थी। ऐसे कई इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मोमेंटम मिल रहा है, अगर आप उनको पोजिशनली अगर आप उनको अप्रोच कर रहे हैं तो। कल भी चुनिंदा थीम्स ने आपको ठीक ठाक पैसा बना कर दिया था, ठीक है। तो निफ्टी पर अभी क्या हो रहा है, जैसे कल हुआ, अभी अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे लिए कहना आसान है, क्योंकि हम एक बता देते हैं कि ये करिए, जब स्क्रीन पर हो रहा था तब करना बहुत टफ होता है। वो मुन्ना भाई MBBS में कहता है ना कि वो पढ़ के आते हैं आप, लेकिन जब वो आप ऑपरेशन एक्चुअली करते हैं तब आपके हाथ कांपते हैं। तो वो आई एम श्योर कि जब आप स्क्रीन पर बैठे होंगे तब अलग मामला होता होगा, लेकिन अभी दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके हैं, और उस रेंज को जब तक आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसी को आपको स्मार्टली ट्रेड करना है। फाइनली किसी दिन तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, जब आएगा तब उसको तब डील करेंगे। ठीक है।